Good evening. Welcome to Pragya again. आज मेरे साथ अभी है. She is known for her yoga and her flexibility. She's from Gujarat and has a suffering from Down syndrome. Is a special need child. But having said that, if you see her yoga, her asanas, you'd be inspired with the flexibility she has. She was given the award by Prime Minister Mr. Modi, and also today at the Shivratri function, she was the guest of honor who performed in front of the entire Parmat Ashram and its audience. And I'm going to welcome her and I'm going to ask her a few questions. At Pragya, we feel the new generation to come, we're not spending enough time figuring out what's good for them, how we can support them, how the new ones that are going to be taking over the country and the world must be supported, because today we have problems with food, we have issues with water, we have issues with electronics, we have fear of failure, and it's a very common fear we have. So let's talk to this most beautiful mother who must have been really, really patient with all her devotion to her child and to her daughter. So thank you, आप हमारे साथ हैं. Thank you, आप हमारे साथ हैं. And it's Women's Day, so cheers to that. Yes, Happy Women's Day. So कितने घंटे प्रैक्टिस करती है? डेली वो 1 घंटा क्लास में जाती है, 1 घंटा क्लास में योगा का प्रैक्टिस करती है और वही प्रैक्टिस घर पे हम उसको 2-3 घंटे पर वापस करवाते हैं। मॉर्निंग में 1 घंटा प्रैक्टिस रहता है, बाद में इवनिंग में भी वो जब स्कूल से आ जाती है तो 1-2 घंटा वापस से करवाते हैं, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी वजह से वो 1 घंटे में जो टीचर समझाती है वो पूरा वहाँ तक नहीं कर पाती, तो उसका प्रैक्टिस होने के बाद ही वो अपने आप में आगे बढ़ पा रही है। आप तो बहुत प्राउड लग रहे हो अपने आप से. वेल डन. आपको क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारी बेटी की वजह से हम सब जगह जाने जा रहे हैं, अमेजिंग. क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। जब भी स्पेशली एक स्पेशल चाइल्ड की वजह से हम जाने जा रहे हैं तो वो हमारे लिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बेटी हमें इस मुकाम पे लेकर जाएगी। अमेजिंग. कितनी बड़ी और अच्छी बात है. सभी पेरेंट्स का यही ख्वाब होता है और यही इच्छा होती है. सो आपकी इच्छा और आपकी प्रार्थना पूरी हो गई. और मेरे को आपसे पूछना है, आप अभी के लिए खाना वगैरह कैसे सोचते हैं? आप उनको वेजिटेरियन देते हैं कि नॉन वेज देते हैं? हम प्योरली वेज प्योरली वेजिटेरियन. इसलिए तो आपको लगता है उसके कारण उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है? जैसे उसका प्रोटीन इनटेक होता है तो वो हम अपने वेज आइटम्स के साथ वो कन्वीनियंस कर आप लेते हैं। एकदम ठीक कह रही हैं, बिकॉज ये एक बिलीफ सिस्टम है, एक मार्केटिंग कैंपेन है कि प्रोटीन एंड नॉन वेज. आप किसी जीवित चीज़ को मार के खा रहे हैं जिसके अंदर खूब सारे इंजेक्शंस लगे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी को वो हेल्प करेगा, उससे सिर्फ बीमारियां होती हैं. दूसरा, प्रोटीन हमारे संस्कार में, हमारे देश में, हमारी साइंटिफिक नॉलेज में, हमारे विजडम में डिफरेंट वेज में थे. हमारे सेजेस, हमारे ऋषि मुनि कितने 100 साल तो ऑर्डिनरी था उनके लिए जीना, उससे ज़्यादा लंबी उनकी आयु थी. सो आई थिंक ये एक मिथ है, एक पुरानी कहानी या नई कहानी मैं ये बोलूँगी कि नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन है कि प्रोटीन नॉनवेज में ही है. तो अगर लुकिंग एट हर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी. थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छे से करा एंड बहुत लोगों ने एंजॉय करा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप करते हुए भी बहुत खुश लग रहे थे. सो वेल डन. एंड इनका जो सुबह समय उठने का, कितने बजे उठती हैं? सुबह वो 6:30 बजे उठती है, फिर अपना रूटीन फ्रेशन अप होके 1 घंटा प्रैक्टिस करती है, फिर अपना मिल्क और ब्रेकफास्ट लेती है. उसके बाद उसकी स्पीच थेरेपी चलती है, तो 1 घंटे उसकी स्पीच थेरेपी का सेशन रहता है. फिर आधा 1 घंटा वो फ्री रहती है, जो उसे टीवी देखना हो, खेलना हो, वो सब करती है. फिर 11 बजे से उसका स्कूल रहता है, तो 11 से 6 बजे तक वो रिटर्न हो जाती है.
और 6 से 7 का उसका योग का क्लास रहता है। योग के क्लास में से आने के बाद वापस 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद उसका 1-1.5 घंटे का मैं घर पे प्रैक्टिस लेती हूँ और फिर उसका शाम का खाना होता तो है। इसमें तो हमें आपको थैंक यू करना नहीं, वो चाहिए तो कि अपनी बेटी के लिए आपने और आपके हस्बैंड ने इतनी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के साथ करा है। कितने बजे सोती है अभी? अनवी 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती है अच्छा, रूटीन सो पे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू हाँ, राइज यस। एंड फोन देखती हैं? फ़ोन बहुत कम, दिन में आधा घंटा, क्योंकि आज अभी सब बच्चे लेते हैं तो उसका भी मन होता है, लेकिन हमारे घर में हमने स्ट्रिक्टली उसको मना किया है, तो आधा घंटा से ज़्यादा हम उसको फ़ोन नहीं देते और टीवी भी एक आई लिमिटेड तो थिंक पीरियड आप पे। बहुत अच्छा करते हैं कि आप फोन नहीं देते हैं, बिकॉज पेरेंट्स आई डोंट थिंक रियलाइज करते हैं कि शायद वो खुद ही सारा समय फोन पे होते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं फोन मत छुइए। सो ऑब्वियसली वो तो ठीक चीज नहीं है। बट जब बच्चे छोटी कच्ची उम्र के हैं तो जब वो फोन उठाते हैं और फोन देखते हैं, सब लोग इंस्टाग्राम पे जाते हाँ, हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाते ही वो देखते ही, बिकॉज हमारी आईज जो है सबसे वीक मसल है हमारी बॉडी का, हम देखते ही हमारा माइंड कहानी बनाता है और वो वहाँ ट्रांसपोर्ट होना चाहता है। तो अगर लेट्स से किसी का पेरिस का फोटोग्राफ दिया तो वो पेरिस में जाना चाहता है, या वॉल्ट डिज्नी का दिखा तो वहाँ जाना चाहता है। बैठे तो हम यहाँ पे हैं और सोच वहाँ कर रहे हैं, तो उससे बच्चों के लिए वैसे भी नहीं ठीक होता, एडल्ट्स के लिए भी नहीं ठीक होता। सबको अपना स्क्रीन टाइम सोच समझ के इस्तेमाल करना और इसीलिए चाहिए। हम भी बहुत कम यूज़ करते हैं और मैक्सिमम टाइम हमारा ऐसा रहता है कि हम उसके साथ खेलें। ये तो दिख ही रहा है, आपकी कमिटमेंट आपके बच्चे के साथ दिख ही रही है कि आपने लीड बाय एग्जाम्पल करा है। बिकॉज आपने मुझे बताया कि आप खुद भी वेजिटेरियन हैं, हाँ। तो और अगर ये 6:30 बजे उठती हैं तो मतलब आप तो उससे हाँ, पहले ही मैं उठते होंगे, श्योर। और अगर वो सोती है तो आपको नेक्स्ट डे भी सोना है, उठना हाँ। है, और इतना ट्रैवल वगैरह करने के लिए तो आप अपनी बॉडी को भी तो स्वच्छ यस, रखते क्योंकि होंगे। हम फिट हो गए तभी हम उसके लिए दौड़ पाएंगे। एकदम ठीक। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे छोटी छोटी चीज़ें ही पूछना चाहती थी, एंड अगर आप किसी भी पेरेंट को जिनकी स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगी? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर कभी मत कीजिए और आपके बच्चे की जो खूबियाँ हैं उसको पहचानिए और उसे सपोर्ट कीजिए। हालांकि हर बच्चा एक टॉप लेवल पर नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ हटके ज़रूर करेगा कि उसकी रूटीन से वो कुछ डिफरेंट होगा तो उसको भी मज़ा आएगा करने में। तो हमें ये माइंड में रख के नहीं चलना है कि हमारा बच्चा टॉप करे, लेकिन जो आज कर रहा है उससे एक स्टेप भी आगे जा रहा है तो वो हमारा सक्सेस ही है। कितने अच्छे से बोला है। सृष्टि में तो दो फूल भी एक जैसे नहीं होते, दो स्नोफ्लेक्स भी एक जैसे नहीं होते, दो बूंदे पानी की भी एक जैसी नहीं होती। तो क्यों इंसानियत से हम बोलते हैं कि आप उनके जैसे बनिए, आप ऐसे करिए, वैसे करिए। बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, इंस्पायर योर चाइल्ड टू बी द बेस्ट दे कैन बी। अपने बच्चे को आप प्यार दें, सबसे ज़्यादा प्यार दें अपने बच्चे को। कहा जाता है, संतों ने बोला है, प्यार से तो हम वॉर्स भी जीत सकते हैं। तो अपने बच्चे तो आपके अपने हैं, उनके साथ जागिए, उनके साथ सोने का कोशिश करिए, उनके साथ बैठ के खाना खाइए, उनसे बातें करिए, उनसे खेलिए आप। यही नहीं है हमें बच्चे पैदा करके उनको सबको कंपटीशन में डालना है, उनको हमें प्यार करने का हमारा परम धर्म है। नमस्ते, थैंक यू फ्रॉम प्रज्ञा।